मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, योग ज्ञात कीजिए। अब हमें परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हमें जो परिमेय संख्याएं दी हैं जिनका हमें योग प्राप्त करना है वो धनात्मक भी हो सकते हैं, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। उसमें से एक धनात्मक या एक ऋणात्मक हो सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को किस प्रकार जोड़ते और घटाते थे, या फिर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि समान प्रकार के पूर्णांक जो हैं जोड़ने पर मिल जाएंगे, और ऐसे ही विपरीत प्रकार के पूर्णांक जो हैं अगर हम उनको जोड़ेंगे मिलाएंगे तो आपस में लड़ेंगे यानी घट जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का प्रथम भाग करते हैं। प्रश्न को हल करने के दौरान हम बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, 5/4 में जोड़ना है ऋण 11/4। तो भिन्न संख्याओं के रूप में आप देखिए दोनों संख्याओं के हर समान हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अंशों को जोड़ सकते हैं। 5 में धन 11 जोड़ सकते हैं और बट्टे 4। यदि आप संख्या रेखा के आधार पर 5 में 11 जोड़ते हैं तो देखो ऋण का 11 जोड़ना है तो 5 यहाँ पे है, और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने में हमें बाईं तरफ आना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, ऋण 6 पर। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 6 और बट्टे 4। और इसको हम मानक रूप में और सरल करेंगे तो 2 से भाग जा रहा है, 2 तियाँ और 2 दूना, तो उत्तर आएगा ऋण 3/2। और इस ऋण को आप अंत में बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं, बीच में भी ऋण 3/2। तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यदि आप यहाँ पर रफ में इसको समझिए, 5 धन ऋण 11 को इस प्रकार समझना चाहें दूसरे तरीके से कि धन के बाद जो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह होता है वह बदलता नहीं है यदि आप कोष्टक हटा रहे हैं। तो धन के बाद देखो ऋण है तो ऋण ऋण ही रहेगा, तो इसको 5 ऋण 11 कह सकते हैं। अब बिना संख्या रेखा की मदद से अगर आप इन दोनों को ऑपरेट करना चाहते हैं कि इन दोनों का मान क्या आएगा, तो इसको आप ऐसे समझेंगे, धन के 5 हैं और ऋण के 11 हैं, दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये आपस में मित्र नहीं हैं बल्कि आपस में शत्रु हैं। तो जब इनकी लड़ाई होगी तो ऋण पार्टी भारी पड़ेगी। ऋण के पास ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं, तो ऋण 6 इसका आंसर आएगा। अब इसी की जगह माना आपके पास 10 धन ऋण 7 होता, 11 धन ऋण 7 होता, तब आप 11 धन के बाद कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलता नहीं है तो ऋण 7 ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर आप कैसे सोचते, धन के 11 हैं, धन पूर्णांक के 11 हैं और ऋण पूर्णांक 7 हैं, तो फिर से दोनों आपस में लड़ेंगे। इस बार धन पार्टी भारी है तो धन के बचेंगे, 11 में से 7 घटा के 4, और इस धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। या फिर आप संख्या रेखा में ये ध्यान रखिए कि धन पूर्णांक को जोड़ने पर हमें दाईं तरफ और ऋण पूर्णांक को जोड़ने में बाईं तरफ आना पड़ता है, धन पूर्णांक को घटाने में बाईं तरफ आना पड़ता है, ऋण पूर्णांक को घटाने में दाईं तरफ जाना पड़ता है। तो चलिए दूसरा भाग करते हैं और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। 5/3 धन 3/5। अब यहाँ पर एक और काम हमारे पास है कि पहले हर बराबर करने हैं, तो दोनों के हर बराबर नहीं है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5/3 में इसको 5 से गुणा करेंगे जिससे कि यह भी 15 हो जाए, और दूसरे में 3/5 के हर को 3 से गुणा करेंगे जिससे कि यह हर भी 15 हो जाए। तो आपके पास मिलेगा 5×5 = 25 बट्टे 5 तियाँ 15 और धन 3 तियाँ 9 बट्टे 5 तियाँ 15। अब दोनों के हर समान हो गए तो अंश में 25 है और धन 9 है और बट्टे 15। अब देखिए 25 और 9 कैसे पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दोनों मित्र हैं, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 25 में 9 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 34 और बट्टे 15। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि इसको हम और सरल नहीं कर पा रहे। तृतीय भाग है ऋण 9/10 धन 22/15। तो सर्वप्रथम हर असमान है तो आप हरों को समान करोगे। तो 22/15 में और ऋण 9/10 में जो हर हैं 10 और 15 वो कहाँ पर समान होंगे? 10 और 15 का लसा होगा 30, तो 10 तियाँ और 15 दूना। तो हम ऋण 9/10 को गुणा करेंगे 3 से, तो अंश में भी गुणा करेंगे 3 से। ऐसे ही 22/15 को गुणा करेंगे 2 से, तो अंश को भी गुणा करेंगे 2 से। तो उसके बाद ऋण 9 तियाँ 27/30 और दूसरी परिमेय संख्या हो गई 22 दूनी 44/30। अब दोनों हर समान हैं तो अंश में ऋण 27 है और धन 44 है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए बट्टे 30। अब आप इसको देखिए कि एक पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा पूर्णांक धनात्मक है, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करेंगे। दोनों मित्र नहीं हैं, अगर मित्र होते तो मिलते। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई होगी, तो धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आंसर धनात्मक में ही रहेगा। तो 44 में से आप 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17/30। अब यहाँ पर ये चिन्ह धनात्मक है, अंडरस्टूड है, यहाँ पर धन का चिन्ह है। चतुर्थ भाग में ऋण 3/11 है और धन 5/9। अब यहाँ पर समझना है, जो पहली परिमेय संख्या आपको दी है ऋण 3/11, तो अंश में भी ऋण है और हर में भी ऋण है। तो जिस परिमेय संख्या के अंश में भी ऋणात्मक पूर्णांक हो, हर में भी ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या। तो अंश से भी हर से भी हम ऋण चिन्ह हटा देंगे, तो इसको लिखेंगे 3/11 है, धन 5/9। फिर आसान है, इसको हरों को आप समान कीजिए, 11 नम और 9 को 11 से गुणा करके। तो 3/11 9 से गुणा कीजिए, अंश में भी 9 से गुणा, धन 5/9 हर में भी 11 से गुणा और अंश में भी 11 से गुणा। तो हर बराबर हो गया 9 तियाँ 27/11 नम 99, धन 5 से 11 को 11 पंचे 55 और धन 99। तो हर समान है 99, तो 27 धन 55 आप अंश में लिखेंगे। तो अब 27 और 55 दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जोड़ दीजिए, 7 5 12, इकाई पर जोड़ दिया मैंने, 5 2 7 1 8/99। पाँचवें भाग में ऋण 8/19 ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि एक अंश और हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक है। धन ऋण 2/57। तो यहाँ पर अंश में ऋणात्मक और हर में धनात्मक, तो दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब आसान है कि आप 19 को 57 कर सकते हैं। 19 एक्का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो 57 एक परिमेय संख्या का हर है। दूसरी परिमेय संख्या के हर को 3 से गुणा करके 57 बनाया जा सकता है। तो हम पहली परिमेय संख्या 18/19 को 3 से गुणा कर देंगे। धन ऋण 2/57, इसको हम रहने देंगे क्योंकि इसका हर 57। 8 तियाँ 24, ऋण 24/19 तियाँ 57 और धन ऋण 2/57। दोनों के हर समान हैं, तो हर में 57 लिख के अंश में जो भी है आप उसको ऐसे ही नोट कर देंगे। ऋण है 24 और धन के बाद ऋण है 2। तो धन के बाद कोष्टक है, तो धन के बाद अगर आप कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक का चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण के बाद बदलता है। तो ऋण 24 ऋण कोष्टक का ही चिन्ह आएगा 2/57। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, अर्थात एक ही पार्टी के हैं। तो ये दोनों मित्र हैं, तो 24 और 2 मिलके हो जाएंगे 26 और चिन्ह ऋण का ही रहेगा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक। तो /57। अब 57 और 26 में हम किसी भी संख्या का एक के अतिरिक्त भाग नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह सम संख्या तो विषम संख्या है। 7 5 6 12, 3 का भाग जा रहा तो 6 2 8 इसमें नहीं जा रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उत्तर आएगा ऋण 26/57। छठे भाग में ऋण 2/3 में हमें शून्य जोड़ना है,
तो ऋण 2/3 में शून्य जोड़ के उत्तर ऋण 2/3 ही आएगा, क्योंकि शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तर आपका ऋण 2/3 ही आएगा। इसमें हमें लॉसो लेके हल करने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम भाग है ऋण 2 सही 1/3 धन 4 सही 3/5। यह मिश्रित भिन्नों के रूप में दी हुई है संख्या। तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न प्राप्त करेंगे। 2 तियाँ 6 1 7, तो ऋण 7/3 और धन 5 को 20 3 23/5। उसके बाद अब हम सोचेंगे कि हर कैसे समान करें। 3 और 5 कहाँ पर समान होते हैं? 15 पर। तो ऋण 7/3 को हर को 5 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 5 से गुणा करेंगे। धन 23/5 में हर को 3 से गुणा करके 15 बनाएंगे तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे। तो पहली संख्या 7 पंचे 35 ऋण 35/15 होगी और दूसरी संख्या 23 तियाँ 69/15। तो दोनों संख्याओं के हर समान हैं, तो हर एक बार लिखेंगे आप 15 और अंश में लिखेंगे ऋण 35 धन 69। अब यहाँ पर फिर से दो पार्टियाँ हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो दोनों आपस में लड़ने वाली हैं। तो ऋण 35 यानी ऋणात्मक पार्टी के पास 35 हैं, धन 69 धनात्मक पार्टी के पास 69 है। तो ज़्यादा किसके पास हैं? धनात्मक के पास। कितने ज़्यादा हैं? 34 ज़्यादा हैं। आप 69 में से 35 घटाएंगे तो 34 प्राप्त होगा। तो 34/15 इसका आंसर हो गया। 34/15 को हम और सरल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर जो चिन्ह है धन का वह छिपा हुआ आप मानेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक है 34 अंश में बट्टे हर 15। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आपने ध्यान ये रखना है कि परिमेय संख्याओं को हम भिन्न संख्याओं की तरह समान हर करने के बाद जोड़ या घटा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पूर्णांक जो जुड़ रहे हैं वो कैसे हैं। अगर एक ही पार्टी के हैं तो मिल जाएंगे, अगर विपरीत पार्टी के हैं तो आपस में लड़ाई करेंगे। और कौन सी पार्टी के ज़्यादा बचेंगे? जिस पार्टी के पास ज़्यादा होंगे। तो हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने में आप दो पार्टियों के कॉन्सेप्ट के आधार पर आसानी से परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।